Hello student, welcome to the second video of physics formula series for JEE and NEET examination। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट। उसमें यह सेकेंड वीडियो है। पहला फार्मूला जो टेम्परेचर स्केल पे था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। या सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। या यूनिट हीट का यह सेकेंड फार्मूला हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, मतलब टेम्परेचर देने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड का एक्सपेंशन होता है। कितना एक्सपेंशन होता है ये सब के बारे में आज देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पहले फार्मूला को देखते हैं। यहाँ पे 3 फार्मूला लिखा गया है। एक पहला है यह लीनियर एक्सपेंशन के लिए, दूसरा है यह एरिया एक्सपेंशन के लिए, और तीसरा यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। जैसे कोई लीनियर एक रॉड है, अगर एल नॉट लेंथ का एक रॉड है और उसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज करा गया, सपोज टेम्परेचर उसका डेल्टा थीटा इंक्रीज करा गया, मतलब टेम्परेचर पहले थीटा 1 था, बाद में कुछ इंक्रीज करके उसको थीटा 2 मान लिया गया, कुछ इंक्रीज करा गया मतलब डेल्टा थीटा। और यहाँ पे जो अल्फा है वह कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो कितना लेंथ में इंक्रीज आया, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इक्वल टू होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। उसी तरह एरिया एक्सपेंशन के लिए होता है डेल्टा ए, मतलब एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, इक्वल टू ए नॉट मतलब इनिशियल एरिया, और ये बीटा और इनटू डेल्टा थीटा। बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करा गया डेल्टा थीटा। और यहाँ पे यह वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए है डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और डेल्टा थीटा मतलब कितना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करा गया, तो यह चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ये होता है। तो यह 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूला को ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ डेल्टा एल जो है मतलब कितना लेंथ में इंक्रीज करा गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल मतलब फाइनल लेंथ माइनस एल नॉट इनिशियल लेंथ, यही डेल्टा एल हो जाता है। और इसको इक्वल करेंगे एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, तो इससे फिर ये फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो इसी फार्मूला का एक फॉर्म ये है, एरिया एक्सपेंशन वाले फार्मूला का एक फॉर्म ये है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले का एक फॉर्म ये है। इसको याद रखिएगा। और अल्फा बीटा और गामा में भी यहाँ रिलेशन होता है। जैसे कि अल्फा का 2 टाइम्स होता है बीटा, और अल्फा का 3 टाइम्स होता है गामा। यानी बीटा को डिवाइड करेंगे 2 से तब जाकर के यहाँ अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और गामा को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तब जाकर के अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा एज इट इज। आइए थोड़ा इसके डेरिवेशन को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में इस पर 1-2 एप्लीकेशन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखा गया है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, कोई भी सॉलिड है, एक लिनियर रॉड है, या एक 2 डायमेंशनल सीट है, या कोई स्फीयर है 3 डायमेंशनल है, जब भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है। मतलब उसमें जो 2 पॉइंट होगा, सपोज ये रॉड है, इसमें 1 पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, तो जब भी थर्मल एक्सपेंशन होगा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, वह लीनियर रॉड हो या सीट हो 2 डायमेंशनल, या 3D पूरा स्फीयर हो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। और ये जो इंक्रीज होता है, सपोज मान लीजिए कोई एक रॉड है यहाँ एल नॉट लेंथ का, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा गया, पहले इसका टेम्परेचर टी था, टी नॉट, और कुछ इंक्रीज करा गया डेल्टा टी, तो यहाँ पे जो कुछ लेंथ में इंक्रीज आया डेल्टा एल। तो डेल्टा एल मतलब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है उसको बता रहा हूँ। डेल्टा एल जो होता है मतलब कितना लेंथ में इंक्रीज होगा, यह डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ पर। मतलब इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा गया। अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा तो लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब डेल्टा एल ज़्यादा होगा। इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा तो लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नॉट, और डेल्टा एल फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा थीटा, मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज करा गया। या दोनों मिल करके ये ऐसे बनाएगा कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल नॉट और डेल्टा थीटा के। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाएगा, तो एक कांस्टेंट आ गया है यहाँ अल्फा, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये फार्मूला बन जाता है जो कि हम लोग पिछले पेज पर देखे थे। ये फार्मूला हो गया डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। फिर डेल्टा एल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ एल
माइनस इनिशियल लेंथ एल नॉट, जो कि इक्वल हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। फिर इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो यह इस तरह से निकल करके आ जाएगा एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसी तरह से एरिया एक्सपेंशन के लिए यह फॉर्मूला हो गया कि एरिया में कितना इंक्रीज करा, और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए ये हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करिएगा कि जब भी थर्मल एक्सपेंशन होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर कोई सीट है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा गया तो इसका कुछ एरिया बढ़ गया। मतलब इसमें अगर दो पॉइंट कहीं यहाँ पे फिक्स कर लिया जाए या सीट पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई एक सीट है, उसमें से अंदर का भाग काट दिया गया, कोई डिस्क शेप है उसमें से अंदर का भाग काट दिया गया, एक रिंग बना दिया गया। फिर इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका भी साइज इंक्रीज करेगा, और बीच में जो होल होगा इस होल का साइज भी इंक्रीज करेगा। तो ये मत समझिएगा कि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये साइड एक्सपैंड होकर के सीट मतलब या रिंग एक्सपैंड होकर के या जो होल है वो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होल ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हर पॉइंट का इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जिसके कारण होल और बड़ा हो जाएगा। उसी कारण एक नॉर्मल यहाँ छोटा सा स्फीयर लिया गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यह बड़ा हो जाएगा। उस तरह एक छोटा सा स्फीयर लिया गया, इसमें छोटा कैविटी है, इसको हीट करेंगे तो पूरा स्फीयर का साइज बढ़ेगा और उसके साथ साथ कैविटी का भी साइज बढ़ेगा। ये नहीं कि स्फीयर का साइज बढ़ गया कैविटी पूरा भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा और यहाँ से ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा अच्छे से। और फिर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जो पिछले पेज पर बताए थे उसको याद रखिएगा। अब एक दो एप्लीकेशन कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू रॉड्स मतलब दो रॉड है ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। आइडेंटिकल डायमेंशन है मतलब उसका एरिया लेंथ ये सब सेम है। एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। इफ ए इज हीटेड टू 180 डिग्री सेल्सियस, जो रॉड ए था उसको हीट करा गया 180 डिग्री सेल्सियस पे, एंड बी अप टू टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, कोई ऐसा टेम्परेचर मान लिया गया टी डिग्री सेल्सियस। देन न्यू लेंथ आर सेम, जो नया लेंथ हो रहा है मतलब सेम हो रहा है, पहले भी इनिशियल लेंथ सेम था, नया भी लेंथ सेम हो रहा है, मतलब डेल्टा एल दोनों का सेम होगा। इफ द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी, दोनों का ये जो है कि कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, उसका रेशियो है 4:3। तो यहाँ टी का वैल्यू पूछा गया, टी का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में दे दिया गया कि फाइनल लेंथ भी सेम हो रहा है, मतलब दोनों का डेल्टा एल सेम होगा। जब डेल्टा एल सेम होगा तो डेल्टा एल का ये फॉर्मूला होता है, तो दोनों के लिए ये दोनों भी सेम हो जाएगा। फिर यहाँ से ये एल ए और एल बी इनिशियली सेम था तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ ये अल्फा ए डिवाइड बाई अल्फा बी, जैसे अल्फा बी आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस 30 और डिवाइड बाई ये 180 माइनस 30 तो 150, जिसका रेशियो दिया गया 4/3, और ये निकालिएगा फिर तो टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा टी का 230 डिग्री सेल्सियस, जो कि आंसर ये हो जाएगा। सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि टू होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर, दो अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2, इसमें D1 बड़ा है और D2 छोटा है, आर कट इन अ मेटल सीट, एक मेटल सीट से कट करा जाता है। इफ सीट इज हीटेड, अगर सीट को हीट करा जाता है तो क्या होगा। पहले हम बताए थे कि दोनों कहीं भी दो पॉइंट लिया जाए तो थर्मल एक्सपेंशन जब भी होगा तो दोनों का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर डिस्टेंस अगर यहाँ भी लिया जाता है, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, तो हीट करने पर बढ़ेगा, दोनों होल का साइज बढ़ जाएगा। ऐसा ना कि थर्मल एक्सपेंशन होकर छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों होल का डायमीटर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज। तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन भी खत्म होता है। फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि फर्स्ट पेज पर दिखाया गया था, ये तीनों फार्मूला, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन का कुछ एप्लीकेशन पे वीडियो होगा, तो वह अगला वीडियो में उसका कुछ फार्मूला बताएंगे, उसको देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।